हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखेंगे अपडेट और डिलीट वाली एपीआई। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऐड और फैच वाली हमने बता दी थी कि हम यूज़र को कैसे ऐड कर सकते हैं और फैच हम कैसे कर सकते हैं डेटा को यूजिंग पोस्ट एंड गेट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं एक मेथड बनाता हूँ कंट्रोलर पे, पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी एंड स्ट्रिंग मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मैसेज रिटर्न करना है नॉर्मल। ओके, और मेथड का नेम अपडेट यूज़र डेटा। ओके, मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी लेनी होगी। मैं रिक्वेस्ट बॉडी ले लेता हूँ @request बॉडी। ओके, अब मुझे क्या क्या डिटेल्स अपडेट करनी है। यूज़र DTO रेफरेंस वेरिएबल ले लेता हूँ। इसमें किस टाइप की एपीआई होगी मेरी। अपडेट के लिए हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं, HTTP पोस्ट अपडेट के लिए हम पुट HTTP मेथड यूज़ करते हैं। तो मैं पुट यूज़ करूँगा यहाँ पे, पुट मैपिंग। ओके, ये हो गया मेरा अपडेट यूज़र। ओके, और ये मेरा रिटर्न रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके यूज़र सर्विस अपडेट यूज़र डेटा। ओके, मेथड क्रिएट करते हैं सर्विस में। मैंने सर्विस में मेथड क्रिएट कर दिया। उसके लिए मुझे फिर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा किसमें, यूज़र सर्विस में। मैंने ये मेथड इम्प्लीमेंट कर दिया। ओके, तो सबसे पहले हमें यूज़र अपडेट करना किसके बिहाफ पे है। हमें करना है, मान लो मुझे कुछ यूज़र की डिटेल्स, यानी पूरा का पूरा यूज़र का मोस्ट ऑफ द डिटेल्स मुझे अपडेट करनी है। तो किसके, अब पहले हमें उससे भी पता चलना चाहिए कि यूज़र कौन सा यूज़र है और क्या क्या अपडेट करना है। तो उसके लिए हमें किसके बिहाफ पे करेंगे, पहले हम यूज़र को चेक कराएंगे DB में कि यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर करता है तब हम अपडेट करा देंगे, अगर नहीं करता है तो हम उसे रिटर्न कर देंगे यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम वही करेंगे। तो हम यूज़र आईडी के बिहाफ पे उसको अपडेट कराएंगे। तो सबसे पहले मैं यूज़र चेक कर लेता हूँ कि वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। ऑप्शनल यूज़र इफ़ एग्जिस्ट ओके इज इक्वल टू यूज़र रिपोजिटरी फाइंड बाई ID यूज़र DTO डॉट गेट यूज़र ID। ओके, मैं उधर से इसमें यूज़र ID भेजूँगा। ओके, अब कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ एग्जिस्ट डॉट इज़ प्रेजेंट। अगर वो यूज़र एग्जिस्ट करता है तभी तो हम अपडेट करेंगे, क्योंकि हमें यूज़र मिल गया। उसकी क्या डेटा अपडेट करनी है, जो हमारे रिक्वेस्ट बॉडी में आ रहा है वो डेटा हम अपडेट करेंगे। ओके, तो मैं यूज़र में ये जो एग्जिस्ट है डेटा, एग्जिस्ट यूज़र है, उसको मैं इसमें स्टोर करा लेता हूँ। इफ़ एग्जिस्ट डॉट गेट। ओके, ये आ गया। इसकी डेटा हमें क्या अपडेट कराना है, नाम और पासवर्ड अपडेट कराना है। ओके, या ईमेल भी मुझे चेंज करा देनी है, उसकी ईमेल भी मुझे अपडेट करा देनी है। तो मैं 3 चीज़ें अपडेट कराऊंगा, यूज़र का नाम, ईमेल और पासवर्ड। ओके, तो यूज़र डॉट सेट नेम यूज़र DTO डॉट गेट नेम। ओके, तो डॉट सेट ईमेल यूज़र DTO डॉट गेट ईमेल यूज़र डॉट सेट पासवर्ड यूज़र DTO डॉट गेट पासवर्ड। ओके, ये हो गया। मैं 3 चीज़ें अपडेट करा रहा हूँ, नेम, ईमेल, पासवर्ड। और यहाँ पे यूज़र रिपोजिटरी डॉट अपडेट का है
मेथड नहीं है तो डायरेक्टली मैं सेव का यूज़ करता हूँ, सेव। ओके, यूज़र, ये मेरा यूज़र अपडेट हो जाएगा। अपडेट करने के लिए हम सेव वाला ही मेथड यूज़ करेंगे और हम तभी वो करेंगे जैसे मैंने पहले उसको डेटाबेस में चेक किया कि वो यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हम उसको अपडेट नहीं कराएंगे, और अगर वो अगर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको अपडेट करा देंगे। क्या क्या 3 चीज़ें मुझे अपडेट करानी है, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, और यहाँ से मुझे रिटर्न करा देना है, रिटर्न एक मैसेज दे देना है, यूज़र अपडेटेड। ओके, और यहाँ पे दे देता हूँ यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट। ओके, फाइन। ओके, तो ये मेरी एपीआई बन गई। मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ, फिर हम चेक करते हैं। डेटाबेस में देखता हूँ तो रिकॉर्ड पड़े हमारे विकास और रोजी। ओके, मेरी एपीआई रन हो चुकी है। मैं एक बार चेक करता हूँ। कॉपी पेस्ट पुट मेथड, बॉडी हमें चाहिए उसकी बॉडी रॉ जेसन। ओके, ये मैंने ले लिया, कॉपी लिया और इसको पेस्ट मार दिया। मुझे यहाँ पे यूज़र आईडी भी लेनी होगी ना, यूज़र आईडी। यूज़र आईडी मेरी क्या होगी, 3 होगी या 4 होगी, जो भी इसकी कितनी है आईडी वो चेक कर लेते हैं। डीबी में 13 है, 14 है विकास की, तो 14 यूज़र आईडी है। और इसका नाम मैं कर दे रहा हूँ अक्षय, अक्षय। ओके, और यहाँ पे अक्षय @gmail.xyz कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, और यहाँ पे URL भी तो चेंज करना पड़ेगा हमें, अपडेट यूज़र। ओके, अब चेक करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ रैंडम डालता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट 14 वाला हमें करना है, यूज़र अपडेटेड। तो हमारा विकास वाला डेटा था 14 आईडी है, ये वाला अपडेट हो जाना चाहिए। अपडेट हो गया तो हमारा यूज़र अपडेट हो गया। तो अपडेट वाली एपीआई हमारी सही काम कर रही है। ओके, अब हम करते हैं यूज़र को डिलीट कैसे करते हैं। एक एपीआई और बनाता हूँ डिलीट वाली। मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये मेरा हो गया डिलीट मैपिंग। ओके, और ये हो गया डिलीट मेथड, ये हो गया डिलीट यूज़र। मेथड का नाम चेंज कर दे रहा हूँ मैं, डिलीट यूज़र। ओके, और ये हो गया। और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट पैरम यूज़ करूँगा, @request पैरम, क्योंकि मुझे आईडी के बिहाफ पे उसको क्या करना है, डिलीट कराना है आईडी। ओके, ये डिलीट यूज़र हो गया। यहाँ पे आईडी पास कर दी मैंने। ओके, ये क्रिएट करने को कह रहा है, ये मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पे, और इम्प्लीमेंट करने को बोल रहा होगा। इम्प्लीमेंट, मेथड इम्प्लीमेंट हो गया। ओके, मैं इसको डिलीट करूँगा, डिलीट बाय आईडी। ओके, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे कर दूँगा। अगर यूज़र एग्जिस्ट करेगा तो वो डिलीट हो जाएगा। यूज़र रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाई आईडी, ये वाला यूज़ कर लूँगा, और आईडी हमारी जो आएगी उसमें पास कराऊँगा वो। ओके, यूज़र डिलीटेड, मैसेज हमने डिलीट कर दिया। ओके।
ये मेथड हमें क्या रिटर्न करता है, वॉइड कुछ भी नहीं करता है। ओके, चेक करें, हमारी एपीआई बन गई है, मेथड भी लिख गया। चेक करते हैं, डिलीट मैपिंग, डिलीट यूज़र। ओके, एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ। एप्लीकेशन हमारी रन हो गई। ओके, मैं इसको डुप्लीकेट टैब में खोल लेता हूँ। डुप्लीकेट टैब आ गया, ये मेरी डिलीट वाली एपीआई है। ओके, बॉडी की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ पे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और ये यूज़र, और यहाँ पे मैं आईडी भेज रहा हूँ, यूज़र आईडी। ओके, यूज़र आईडी हमारी कितनी है, 14 वाला यूज़र करूँगा उसको डिलीट, 14 वाला यूज़र है ना। और मेरा जो यूज़र आईडी ओके, ये जो आईडी है सेम ये नाम होना चाहिए, तभी वो मैप हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, नल बताएगा। ओके, चेक करूँ डिलीट करेगा या नहीं करेगा। यूज़र डिलीट, 14 वाला यूज़र देखते हैं, डिलीट हुआ नहीं हुआ, हो गया। उसने क्या किया, डिलीट कर दिया यूज़र। जो आईडी हमने भेजी उसने आईडी के बिहाफ पे निकाला, डिलीट बाई आईडी के बिहाफ पे, और उसको डिलीट कर दिया। ये क्या करता है, जेपीए इंटरनल क्वेरी एग्जीक्यूट करता है, चेक करता है, ये हमारी वेयर कंडीशन हो गई। उसने आईडी के बिहाफ पे यूज़र को पहले निकाला, अगर वो एग्जिस्ट करता और फिर उसको डिलीट कर दिया। ओके, तो सिंपल, ये सिंपल एपीआई है ये। तो हमारा ये CRUD ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। ऐड, अपडेट, फैच, डिलीट, चारों एपीआई कंप्लीट हो गई। बेसिक मैंने आपको बता दिया कैसे हम एपीआई बना सकते हैं, कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डेटाबेस स्प्रिंग बूट में, और कैसे हम एपीआई को क्रिएट कर सकते हैं। ये बेसिक है। तो CRUD ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो गया जेपीए के थ्रू। ओके, डेटाबेस में हम यूज़र को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं, और कैसे हम फैच कर सकते हैं डेटा। अगली वीडियो में मैं कुछ नया टॉपिक लेके आऊँगा, स्प्रिंग बूट से भी रिलेटेड हो सकता है या फिर कुछ और लेके आऊँ। आप मेरे को कमेंट में बताइए मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, तो मैं वो टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। ओके, तो जाते जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा लोगों में पहुँचे लोगों। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और पहली वाली वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके मेरी पहला पार्ट देख सकते हैं कि मैंने यूज़र कैसे ऐड किया, कैसे फैच किया। ओके।